ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को। अब इसके वहां समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे। इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नज़ारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुंचा वहां चला और खाए जा धक्के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का। और वो हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियां आ जाती। मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी। इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने के किला तोड़ दिया, न्यू बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा। वो पहले वो चिंता शुरू कर दी और फिर समाधान बताओगे, ये कर दो वो कर दो। और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जाए, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है। तो अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा। बताओ उसने के किला तोड़ दिया, लड़का मरेगा। और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए, भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है। तो इसका कोई लाभ था इनसे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना, नाम लेने तो पहला, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी, या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहां उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना। और फिर देखना, एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया और उसका ज्योतिषी वाला बताता था देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा यहां से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने दो तीनों को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया। वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया, भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया, वैसे उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा तेरा हाथ दिखा, अगनाम नहीं दिखाया करते हाथ, बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी। उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला तू मरे, हम नहीं मरे, तू मरेगा निकम्मे। राजा तो भी नाम ले लेके किला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं। तो इस प्रकार ये ऋषि महर्षि प्रसिद्ध हो गए। और ये काल का जाल है। तो ये जो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है और कर ले वेग से संभार, वेग माने शीघ्रता से। और योग साधना इबतरी बने नहीं, केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी वे हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का कौन सा नाम, अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा। मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस कमाई की भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया। और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई महास्वर्ग में और इसके नकली सतलोक में, वहां हम बर्बाद कराते थे।